देश भर में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंबरा ने इस विषय पर अपनी राय रखी। दोनों संतों ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार रही है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति का प्राण तत्व है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में गौ आधारित कृषि, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था के कारण भारत स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर था। उनका कहना है कि गोबर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से रासायनिक खेती पर निर्भरता कम होगी और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गौमूत्र पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए गए हैं और इसके औषधीय गुणों पर लगातार अध्ययन हो रहा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि रासायनिक खेती से जुड़ी सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों को मिले ताकि प्राकृतिक और गौ आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा सके। गाय को पशु कहना ही अच्छी बात नहीं है, माँ है वो। और हमारे यहाँ के प्रातः जो जागरण होता है, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हम अपने पुरुषार्थ की तरफ देखते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, इसी तरह युगों युगों से प्रथम जो प्रभात की किरण होती है धरती पर, हम लोग गौ माता का दर्शन करते हैं। गो ग्रास निकालना हमारे घर घर की परंपरा है। वृद्ध होती गाय या बिना किसी प्रयोजन या प्रयोग की गाय, इस तरह विचार करना हम सब भारतीयों को शोभा ही नहीं देता। और जब हमने इस तरह सोचना शुरू किया तो वृद्ध भी हमें बोझ लगने लगे और हम वृद्धाश्रमों की जो है विचित्र सी व्यवस्था को अपनाने लग गए। दोनों अच्छी बात नहीं है। माँ है, जननी है, हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक पूरे वैभव का वो आधार है। वो तो है ही, पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी वो आधार है। पूरे भारत के अंदर ये वातावरण बनना चाहिए। पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि जो समाज गौ माता को माँ मानता है, उसे कचरा खाने के लिए जब वो दूध नहीं देती तब उसे छोड़ देता है। ये निष्ठुरता, ये समाज का दोगलापन, ये शोभा नहीं देता। कसाई के हाथ में तब जाएगी जब घर का स्वामी अपनी माँ को, गौ माता को, किसी कसाई के हाथ बेचेगा। अभी वातावरण बना है, पूरा समाज कहता है ये होना चाहिए, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, राष्ट्रीय माता के रूप में गौ माता का संरक्षण होना चाहिए। उनके वध पे रोक लगनी चाहिए और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम गौ माता का मांस दुनिया को बेचकर किसी तरह की भी कोई रिवेन्यू है, कोई धन है, ये तौलने की बातें नहीं होती। लाभ हानि के तराजू पे ये चीजें नहीं तौली जाती। इस तरह की उदारता के साथ हम लोग सोचते हैं कि भारत के भविष्य के भारत में जिस तरह का अभी वातावरण बना है कि गौ माता के लिए ये होना चाहिए, लेकिन इसमें जैसे पूज्य बाबा जी ने कहा, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म नीति का विषय है। उसी को अंगीकार करके, हृदयंगम करके इस कार्य को हो जाना चाहिए। गौ माता राष्ट्रमाता है ही, वह वेदेश्वरी है, यज्ञेश्वरी है, योगेश्वरी है। और गो आधारित धर्म व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित शासन तंत्र युगों युगों से भारत में था। तब भारत में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सब प्रकार की खुशहाली थी। गाय के गोबर से जब खेती होगी तो ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। और गोमूत्र पर इतना अनुसंधान हुआ है, हमने तो गोमूत्र में स्वर्ण तक की खोज की और गोमूत्र से बड़े बड़े क्रिटिकल रोगों को ठीक किया है। और गोमूत्र और गोबर पर आधारित खेती से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। जितनी भी हम सब्सिडी केमिकल खेती वाले उन केमिकल बनाने वाली, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को दे रहे हैं, वो सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट मिलनी चाहिए। दूसरा, इस देश में बड़ी समस्या आती है गोमाता के संदर्भ में कि भाई नंदी कहाँ जाएंगे, तो नंदीशाला बनानी चाहिए और उसमें सेक्स सीमेन की व्यवस्था होगी तो 92% तो सक्सेस रेट आ गया है। इतने तो नंदी भी होंगे तो देश के लिए जरूरत, तो नंदी की कोई समस्या नहीं सेक्स सीमेन से। और जो गाय दूध भी नहीं दे रही है उनको सैरोगेट मदर की तरह, यशोदा माँ की तरह प्रयोग करके उनकी भी कोख से जो है हर साल या 2 साल में जैसे जिस पशु का स्वास्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उनसे भी, जो दूध नहीं दे रही है गाय, उनसे भी बच्चे
पैदा किए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक गाय सामान्यतः एक बछड़ी को जन्म देती है, लेकिन एम्ब्रियो में एक गाय से 12 से 18 एम्ब्रियो हर साल निकाले जा सकते हैं। ऐसी सारी टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है। इसलिए गाय के संरक्षण को लेके, संवर्धन को लेके, उसकी नस्ल को लेकर के और गो आधारित पूरी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, गो आधारित पूरे शासन तंत्र को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। और बच्चों को प्राइमरी कक्षा से लेकर के स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में गाय की महिमा भी बतानी चाहिए। गाय मात्र एक पशु नहीं है, वो हमारी सनातन संस्कृति का प्राण तत्व है। उसको उसी तरफ से महिमा देनी चाहिए। सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को गौ माता को राष्ट्रमाता, यह कोई एक ना तो किसी व्यक्ति का, ना किसी संगठन का, ना किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक अभियान है। ये विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक अभियान है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। किसी भी को भी नीचा दिखाने की बात, किसी को गंदा बोलने की बात, ये सब बातें भी नहीं होनी चाहिए।